करते पूरे राष्ट्रपति के नाम को हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे। अगर अभी यहाँ याद कर लिए तो आपको ये एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ आपको एक क्वेश्चन ये जरूर रहेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 1 से लेके 15 तक हम नंबर लिख लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ लिखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, 4 और ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, है ना। अब यहाँ पे लिखिए 8 के बाद यहाँ पे लिखिए 9, ये हो गया आपका ये 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14 और ये हो गया 15। हो गया राष्ट्रपति का नाम याद। नहीं याद नहीं हुआ? चलिए अभी आपको हम याद कराते हैं राष्ट्रपति का नाम कैसे याद होगा। चलिए 1 नंबर में जो राष्ट्रपति है इसका नाम देखिए क्या है। हम लोग क्या करेंगे, इसके नाम को एकदम डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, इसी डिजिट का रोटेशन कराएंगे और इसी डिजिट से लॉजिक लगा करके हम लोग क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, 1 लिखें। ये 1 जो है लिखा हुआ ना यहाँ पे, 1 से भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, इसमें हमको याद कराने का जरूरत नहीं। इसमें भी आपको देखिए ये पहले नंबर का जो राष्ट्रपति है इसका नाम है राजेंद्र प्रसाद। क्या बोलेंगे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये आपको याद कराने का जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सभी बच्चे को याद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सबको याद है। चलिए दूसरे नंबर को हम लोग देखते हैं। 2 यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इस 2 को यहाँ उठाइए, 2 को लिखिए ऐसे। ठीक है, ये 1 को उठा करके यहाँ लाइए, रो आकार हो गया। ठीक है, ये हो गया 2 जो लिखा हुआ है क्या बन गया? रो बन गया ना। ये हिंदी का रो हो गया और ये 1 इसका आकार का काम कर दिया, तो रो आकार हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, रो आकार, तो रो आकार से किसका नाम हो? एक हो गया राजेंद्र प्रसाद, दूसरा नाम और है, उसका नाम है राधा कृष्णन। क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे राधा लिखते हैं, समझ में आ जाए, राधा कृष्णन। ठीक है, तो दूसरे नंबर से हम लोग क्या याद कर लिए, यहाँ लिखेंगे रो, ये 2 लिखे और ये 1 को यहाँ लाएं, ये हो गया राधा। क्या लिखेंगे? राधा कृष्णन। चलिए ये भी आपको याद हो गया होगा, दूसरे नंबर के राष्ट्रपति। चलिए तीसरे नंबर के राष्ट्रपति को हम लोग ट्रिक लगाएंगे। 3 कैसे लिखा हुआ? देखिए यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है। अच्छा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 को यहाँ पे हम लिखते हैं, ये 3 हो गया, है ना। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसको ये कैसा बन रहा है, ये और ऐसा बन गया। 3 को लाइए यहाँ पे, 1 को लाइए यहाँ पे, 1 से ही इसको जोड़ते हैं। 1 को ला करके इसको ऐसे कर दीजिए तो ओ बन गया। तो और से एक सॉन्ग भी है ना, आजा आजा वाला सॉन्ग है, तो ऐसे भी याद रखो, आजा आजा, है ना। तो आजा, जा लास्ट में क्या आ रहा है इसके, जा आकार से क्या होगा, ये हो गया जाकिर हुसैन। क्या लिखेंगे? लिखो भाई, जाकिर हुसैन। आजा आजा। ठीक है, ये हो गया जाकिर हुसैन। 3 से 3 कैसा लग रहा है? और ऐसा लगता है ना, हिंदी को और ऐसे होता है, 3 ऐसा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 मैथमेटिक्स की तरह याद आता है हमेशा हमको। ठीक है, ये 4 है। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और 4 को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, और 4 उर्दू में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और ये हम ये नहीं बता रहे, 4 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिर हिंदी में ऐसे लिखते हैं। अब रोमन का बात करें तो रोमन में इसको ऐसे लिखते हैं, भी जैसा। कैसा लगता है? ये भी के जैसा लगता है। ये जो भी के जैसा लगता है, तो आप यहाँ इसको ध्यान दीजिए कि भी से किसका नाम हो सकता है। राष्ट्रपति वाला जब लिस्ट देखिएगा, खोलिएगा, तो आपको मिलेगा नाम किसका, वी गिरी। तो याद रख लो भाई, तो वी है ना, वी गिरी यहाँ पे लिख देते हैं। ये देखिए वी गिरी। ठीक है, इसको हिंदी में लिखना तो ऐसे लिखिए यहाँ पे, तो वी क्या लिखेंगे, ये वी और ये हो गया गिरी, ऐसे याद रख लीजिए, वी गिरी। ठीक है, तो वी गिरी आपको नाम याद रखना चाहिए। ये 4 कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसा लिखते हैं ना रोमन में, 4 वी गिरी। ठीक है, ये तो हो गया 5 हो गया, लेकिन ये 1 को उठा के यहाँ लाग धर दिया तो 4 हो गया। तो इसको यहाँ पे हर सही काम कर लिया, तो वी हो गया, या देख लो ये वी हो गया। 1 2 3 4 तक याद, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। अगर याद नहीं हो रहा है तो यहाँ ध्यान दो, पूरा फोकस करो भाई, आपको याद हो जाएगा। 5 नंबर है, 5 नंबर। 5 को कैसे लिखते हैं, तो 5 इंग्लिश में बोलते हैं। अरे वाह, 5 का मतलब क्या होता है, ऐसे लिखते हैं, FIVE 5। अच्छा, ये हो गया 5। तो 4 से किसका नाम होता है राष्ट्रपति में? देखिए राष्ट्रपति वाला लिस्ट खोलिएगा, आपको जरूर याद होगा, फखरुद्दीन भाई, समझ लो भाई। ये हो गया फखरुद्दीन अली। क्या हो गया ये, फखरुद्दीन अली। ये हो गया
फखरुद्दीन, क्या बोलेंगे, ये हो गया फखरुद्दीन अली, ठीक है, या फखरुद्दीन अहमद कर दीजिए, छोटा जगह कम है यहाँ पे, अहमद, ठीक है, ये हो गया फखरुद्दीन अहमद। 5 का फखरुद्दीन, F से 5, F से फखरुद्दीन, फ से फखरुद्दीन, ठीक है। चलिए अब ये 6 नंबर का आपको याद रखना है। 6 नंबर को कैसे घुमाएंगे हम लोग, 6-9 मत करो। 6-9 का मतलब ये होता है कि भाई मतलब कोई भी काम कर रहे हैं ना, 9-6 मत करो, या 6-9 मत करो, ठीक है। इसके कहने का मतलब मेरा ये 6 है ना, ये 6 लिखा हुआ है, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दो, है ना, ऐसे घुमा दिया, ऐसे 6 था, इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे ये जो घुमा, ऐसे घुमा, ऐसे घूमने के बन गया, ये 9 बन गया, देख लो। या तो इसको यहाँ पे ये 6 है तो 6 ऐसे बन गया ना, देख लो, है ना। ये 6 को पकड़ कर ऐसे पकड़े, इसका पैर पकड़े, यहाँ पकड़े, ऐसे घुमा दिए, तो ये बन गया 9। कैसा बन गया ये, नीलम। लिखो भाई नीलम, क्या लिखेंगे, बन गया ना, 9 बन गया, ये 9 से बन गया क्या, राष्ट्रपति का नाम का लिस्ट देखिएगा तो वहां पे होगा नीलम, क्या होगा, नीलम संजीवन रेड्डी, नीलम, नीलम संजीवन रेड्डी, है ना, संजीवन रेड्डी, ठीक है, रेड्डी लिख लो, नाम इसका याद हो गया, नीलम संजीवन रेड्डी, ठीक है। 7, ये 7 कैसा लिखा होता है, देखिए यहाँ 7 लिखा हुआ है, 7 ऐसा लिखा होता है, 7 लुक लाइक, इसको थोड़ा ऐसे कर दिया जाए तब होता है ये 7, नहीं तो लगता है इससे एकदम जे है जैसा लगता है, जे जैसा लगता है ना, जे लग रहा है ना, जे, तो 7 आपको लग रहा है देखने में कैसा, जे जैसा लग रहा है, तो जे 7 समुंदर, एक गाना भी है ना, 7 समुंदर वाला गाना है, तो 7 समुंदर है ना, तो यहाँ 7 समुंदर भी जाना पड़े अगर को आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो आप लोग जाइए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। 7 समुंदर पार मतलब कि आप वेस्टर्न कल्चर भी आपको जाना पड़े, है ना, वहाँ पे आपको एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, ब्रिटेन हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो वहाँ भी जाइए समुद्र पार करके ज्ञान लेने के लिए, है ना। तो ज्ञान से ज्ञानी जेल, देखिए ना यहाँ पे, ये हो गया ज्ञानी, क्या बोलेंगे, ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी, अगर ये याद नहीं है तो 7 कैसा लग रहा है, जैसा लग रहा है, तो ज्ञानी जेल सिंह, यहाँ लिखेंगे जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। चलिए अब है 8 नंबर का राष्ट्रपति कौन है ना, 8 नंबर के राष्ट्रपति, अकार ठो 8, अकार रो आर, अकार ठो 8, अकार रो आर, 8 आर, है ना, जगह जमीन होता है ना, उसमें जो आर बनता है वो वाला आर, है ना, तो 8 आर ऐसे याद रख लो। आर के क्या बोलेंगे, नाम याद कर लो भाई, क्या होगा बताओ, आर के वेंकट रमन, क्या बोलेंगे, आर के वेंकट रमन, क्या याद करेंगे, आर के वेंकट रमन, यहाँ पे लिख लो ना भाई, ये लिखेंगे आर के वेंकट रमन, आर वेंकट रमन, या लिख लीजिए आर वेंकट रमन, वेंकट रमन, है ना, ठीक, आर वेंकट रमन, आर, है ना, ये हो गया, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, है ना, ये हो गया 8 का, हो गया आर वेंकट रमन। चलिए अब यहाँ पे देखना है, आर वेंकट रमन के बाद, है ना, आ गया एन, क्या हो गया, 9 को कैसे लिखते हैं आप लोग, ये हो 9 है ना, ये है 9 लिखा हुआ है, इसको अगर से आपको लिखना है आपको फिर इसको घुमा दीजिए तो ऐसा बन जाएगा, ये नहीं, ये 9 बन गया, NS, है ना। तो चलिए यहाँ पे आपको ये याद अगर नहीं रहता है तो मेरा नाम याद रखिए, मेरा नाम N से स्टार्ट होता है, और हम शॉर्टकट में पता है नाम कैसे लिखते हैं, NS लिखते हैं, नासिर लिखते हैं, है ना, मेरा नाम जो है ना NS है, मेरा नाम देखिए यहाँ पे क्या है, मेरा नाम है, ये है नासिर हुसैन, है ना, हुसैन छोड़िए, यहाँ पे लिखते हैं N और लिखते हैं यहाँ पे S, हम शॉर्टकट में लिखते हैं NS। अगर आपको वो याद नहीं रहता है, NS बाइक भी याद रखते हैं ना, NS बाइक जो है पल्सर, है ना, ये NS पल्सर जो होता है, अगर इसके बारे में याद रखिए, NS आपको उतना ज़रूरत नहीं है घुमाने फिराने का, तो ये सीधा रखिए NS बाइक जो होता है ना, उसके बारे में तो आपको याद है, अच्छा स्पीड रहता है NS बाइक में, NS, S शंकर दयाल शर्मा, S से क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकर, क्या लिखेंगे, शंकर दयाल, ये रहा शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, ये याद कर लो भाई, ये भी याद हो गया, NS शंकर दयाल शर्मा, N से 9, N से नासिर, ऐसे भी याद रखिए, शंकर दयाल शर्मा कैसे जोड़े, NS बाइक से हम जोड़े, NS बाइक से, ठीक है। आप देखिए ये है 10, ये है 10, 10 जो होता है सीधा समझिए, आप देखिए 10 जो है कैसे लिखेंगे हम लोग, ये है 10 लिखा हुआ, अगर किसी यूट्यूबर को, या मतलब फेसबुक पे हो, ब्लॉगर सब हो, यूट्यूबर सब हो, जो भी है ना, उसको अगर आप पूछते हैं ना, तो अगर उसका 1000 टाइम अगर सब्सक्राइबर होता है तो वो के लगा के बोलता है, 5K, 3K, 2K, 10K, 100K, है ना, ऐसा बताता है, तो समझ लेते हैं कि आप ये
के मतलब 1000 की बात कर रहा है, के 10K है ना। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें यहाँ पे 10K, तो 10K लिखें तो समझ लीजिएगा आप यहाँ पे 10K आपको ऐसे याद रहेगा ना, तो के तो यहाँ पे आता ना 10, उसके बाद क्या आता है इसमें के आता है, इसमें लिखिए आप KR नारायण। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे KR नारायण, नारायण क्या लिखेंगे KR नारायण। आपको याद हो गया ये वाला के 10K KR नारायण। अब 11 जो है 11 नंबर का देखिए कैसे याद करना है। इसको याद करने की जरूरत नहीं भाई, ये तो ऐसे व्यक्ति हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं देंगे आपको। APJ अब्दुल कलाम सबसे बड़ा नाम होता है, यहाँ देखिए 11 नंबर में सबसे बड़ा नाम है APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, इसके बारे में कौन नहीं जानता, मिसाइल मैन। 11 में 11 मिसाइल बनाए APJ अब्दुल कलाम जो है ना, मान के चलिए हम ट्रिक दे रहे हैं, बात मिसाइल बहुत सारे बनाए, ठीक है हटाइए, हम बता रहे हैं कि टोटल मिसाइल जो बनाए APJ अब्दुल कलाम 11 मिसाइल बनाए। कितने मिसाइल बनाए, 11 मिसाइल बनाए। इसलिए आपको अगर 11वें नंबर का पूछा जाए तो 11 मिसाइल कौन बनाए थे, तो APJ अब्दुल कलाम बनाए थे। तो यहाँ पे लिखिए APJ, क्या लिखेंगे APJ है ना, अब्दुल कलाम, क्या लिखेंगे अब्दुल कलाम। ये नाम तो खैर भूलना ही नहीं किसी को। 11 नंबर में APJ अब्दुल कलाम हो गया। ठीक है, 12 नंबर का बताए थे 12 बरस 36 युग के बाद, समझ रहे हैं 12 बरस 36 युग के बाद एक महिला राष्ट्रपति बनी। मतलब इतने वर्षों के बाद एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं थी, लेकिन ये 12वें नंबर की जो राष्ट्रपति बनी वो महिला थी। सबसे पहली जो महिला राष्ट्रपति बनी उसका नाम जानना चाहते हैं, क्या नाम है, बारप्रीत बताते हैं, महिला प्रधानमंत्री। 12 बरस 36 युग के बाद एक महिला प्रधानमंत्री बनी 12वें नंबर पे। 12 बरस 36 युग के बाद कौन बनी थी, महिला प्रधानमंत्री यो राष्ट्रपति बनी। कौन बनी, महिला राष्ट्रपति। इसका नाम क्या, प्रतिभा, क्या लिखेंगे प्रतिभा, प्रतिभा देवी सिंह है ना पाटिल। इसमें याद कराने की जरूरत नहीं है, याद हो गया होगा। 12 वर्ष 36 युग के बाद एक महिला राष्ट्रपति बनी जिसका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आप देखिए यहाँ पे ये 13 नंबर पे 13 प्रो मैक्स कब आया, 13 प्रो मैक्स से मोबाइल होता है ना, 13 प्रो मैक्स है, 13 में 13 प्रो मैक्स, ये 13 जो नंबर है ये 13 प्रो मैक्स इसी के सीरीज है। 13 प्रो मैक्स, आईफोन 13 प्रो मैक्स है ना, पूरा एकदम फेमस जो रहेगा तो सबसे पहले वो अपना फोन में दिखाएगा, अपना बैक कवर हमेशा दिखाता रहता है, जिसके बाद 13 प्रो मैक्स रहता है। जैसे घुमाएगा वो 3 उंगलियों से उस पर फोन पे रखेगा, ऐसे रखेगा एकदम दिखाएगा कि 13 प्रो मैक्स है, देखो 13 प्रो मैक्स है देखो, है ना। तो दिखाने वाला, शो ऑफ करने वाला जो काम करता है 13 प्रो मैक्स वाला ज़्यादा करते हैं। चलिए ध्यान दें, सब नहीं करता है भाई, दिल पे मत लेना, सब नहीं करता है, वैसे मजाक किए, सिखाने के लिए किए, बाद कुछ नहीं। ये 13 प्रो मैक्स, तो प्रणब मुखर्जी प्रो मैक्स 13 प्रो मैक्स, यहाँ लिखिए प्रणब, क्या लिखेंगे प्रणब मुखर्जी, क्या बोलेंगे, ये हो गया प्रणब मुखर्जी। ठीक है, 13 प्रो मैक्स प्रणब मुखर्जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अब ये 2 व्यक्ति का तो नाम ऐसे भी याद रहेगा, क्या है, ये है रामनाथ कोविंद और ये है द्रौपदी मुर्मू। ये दोनों ऐसे राष्ट्रपति, सॉरी जो प्रधानमंत्री अगर बोले होंगे तो मिस्टेक से बोले हैं, है ना। ये ऐसे 2 राष्ट्रपति हैं एकदम शांत स्वभाव के, प्रधानमंत्री जो कहेंगे वही करेंगे एकदम शांति से, मतलब अपना इसमें कोई भूमिका इसको नहीं निभाना है, सिर्फ ये राष्ट्रपति के इशारे पे चलना है। ये कौन, तो ये रामनाथ कोविंद भी चले और द्रौपदी मुर्मू जो हमारी जो प्रेसिडेंट है अभी भारत की, वो द्रौपदी मुर्मू लास्ट है। तो अभी जो है देखिए, तो रामनाथ कोविंद याद रखिए, 14 नंबर का कोई ट्रिक नहीं है, ये आपका हो गया रामनाथ, है ना, रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद। और 14वें नंबर का तो आपको ऐसे, 15वें नंबर का ऐसे भी याद होना चाहिए। अभी का प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है, तो ये नाम याद नहीं तो फिर आपको जीके जीएस बेकार पढ़ना। ठीक है, तो लिखेंगे द्रौपदी, क्या लिखेंगे द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, ये भी क्या है, महिला राष्ट्रपति है भाई, है ना। ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है। कौन, पहली कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दूसरी कौन है, तो ये द्रौपदी मुर्मू है। चलिए हटाइए, अब यहाँ सीखिए इसको। पहला में क्या आपको समझ में आ गया होगा, अगर याद नहीं हो तो फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं। पहला में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर 1 रोआकार राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद रोआकार आएंगे राधा कृष्णन, तीसरा में आ जाओ जाकिर हुसैन,
चौथा को कैसे लिखते हैं, 4 में वी वी वी, है ना, वी वी गिरी। 4 को कैसे लिखते हैं, वी वी गिरी। और 5वां में आप क्या लिखेंगे, 5, F फॉर 5, 5 फॉर फखरुद्दीन, 5 फॉर फखरुद्दीन। 6 को घुमा दीजिए, 6 को घुमा दीजिए तो नीलम संजीवन रेड्डी, नीलम संजीवन रेड्डी। 7 में 7 समुद्र पार करने जाओ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो ये क्या बोलेंगे, ज्ञानी जेल, क्या बोलेंगे, ज्ञानी जेल। उसके बाद 8 आर, 8 आर बना दीजिए, है ना। ये जमीन का बंटवारा कीजिए, इसमें हम जो है ना 8 आर बना देंगे। कितना आर बना देंगे, इसको इतना आर बनाएंगे कि 8 आर बन जाएगा। तो आर, आर के वेंकटरमन, ठीक है, ये भी आपको याद हो गया। उसके बाद जो है 9 नंबर का देखिए, 9 जो है 9 NS बाइक से आपको कंपेयर करा है, पल्सर NS से आपको वहां से कंपेयर करा है, तो आपका शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद 10 नंबर का देखिए, के 10K, अगर किसी का फॉलोवर पूछना हो, अगर उसका 1000 में सब्सक्राइबर हो तो आप बोलते हैं उसको क्या, कितना फॉलोवर बताता है आपको, वो के में बताता है, 10K, 5K, 7K, तो 10K KR नारायण, क्या बोलेंगे, KR नारायण। उसके बाद देखिए 11 का, 11 नंबर पे जो है 11 मिसाइल बनाए APJ अब्दुल कलाम। 11 मिसाइल नहीं, हम ट्रिक दे रहे हैं, बात बाकी, ठीक है, उसको आप याद नहीं करना कि 11 मिसाइल बनाए थे, ठीक है, ये याद नहीं करना है। APJ अब्दुल कलाम 11 मिसाइल बनाए, है ना, 11 मिसाइल बनाए, मिसाइल मैन के नाम से जाने लगे, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम, ये हो गया। उसके बाद 12 वर्ष 36 युग के बाद एक महिला राष्ट्रपति बनी, जिसका नाम था कौन, बताइए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद 13 प्रो मैक्स, जो मोबाइल वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा अपना मोबाइल को दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं, ठीक है, ये 13 प्रो मैक्स हो गया प्रणब मुखर्जी, ठीक है, 13 प्रो पी से प्रो, हाँ 13 प्रो प्रणब मुखर्जी हो गया। उसके बाद 14 नंबर का जो राष्ट्रपति, 14वें नंबर का जो राष्ट्रपति है, ये जब से राष्ट्रपति बने, यह मोदी के कार्यकाल में, ये दोनों राष्ट्रपति हैं, इसके कार्यकाल से शुरू हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो 2014, यहाँ 14 का राष्ट्रपति और ये 14वें नंबर का राष्ट्रपति और 15वें नंबर का राष्ट्रपति, ये दोनों इतने शांत स्वभाव के राष्ट्रपति हैं जो कि प्रधानमंत्री जो कहेंगे वही करेंगे। ये है 14 और 15 नंबर के राष्ट्रपति, ठीक है। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं, जीनियस क्लासेस नासिर हुसैन नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे जाइएगा। तो इस टाइप का वीडियो हम हमेशा वहाँ पे आपको चाहेंगे कि सप्ताह में 3 से 4 वीडियो आपको हम डालते रहें। और ये जो है आपका क्वेश्चन, एक बार इसको याद करिए, जीवन भर नहीं भूलेंगे भाई, एक बार याद कर लो, जीवन भर नहीं भूलना है। क्योंकि क्यों बार बार याद करिए, अगर आप चाहते हैं कि जीके जीएस अपना बेहतर